वीडियो का यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस में क्या कुछ चेंज हुआ है जिसके कारण सारे बराबर से स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो या फिर वीक स्टूडेंट हो, सब के सब बराबर आकर खड़े हो चुके हैं सिलेबस को देखकर। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी होने वाली है, साथ के साथ आपको किस अप्रोच से तैयारी करनी है, क्या रणनीति हो आपकी ताकि आप मेंस में भी फाइट कर सकें, पास हो सके और एक सीट अपने नाम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले दोस्त आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचे और आप वीडियो देख पाए। तो चलिए हम सीधे सबसे पहले सिलेबस के पास चलते हैं। आप यहाँ पे सिलेबस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 160 होने वाली है। 200 अंकों का आपका पेपर है और 3 घंटे आपको मिलेंगे। कितने घंटे? 3 घंटे। तो यहाँ पे 180 मिनट आपके पास है, साथ के साथ 160 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और 1/3 आपका नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पे समान प्रश्न समान अंक के होंगे। अब वो अंक कौन से हैं ताकि वो 200 पे पहुँच जाए। यहाँ पे अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो देखो, सबसे पहले सामान्य हिंदी है, इसमें विस्तृत चर्चा दे रखी है। सीधे सीधे संधि विच्छेद समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द युग्म, साथ के साथ एक वाक्यांश वाला शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि मुहावरे लोकोक्तियाँ और पारिभाषिक शब्दावली। अगर कहीं ना कहीं 30 नंबर का है तो आपको राघव प्रकाश ही पढ़नी है। कौन सी भैया? राघव प्रकाश की जो हिंदी की बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। बेस्ट बुक है, किसी टीचर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्त इंग्लिश की। 20 नंबर का वेटेज है। ग्रामर होगी 12th लेवल की, सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम वाली, साथ के साथ आपके पैराग्राफ पे बेस्ड होंगे कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे 10 नंबर का आपका पैराग्राफ ले जाएगा, 10 नंबर की आपकी ग्रामर ले जाएगी। ग्रामर में देखो यहाँ पे 1 वर्ड आएगा, ध्यान रखना 1 वर्ड आएगा, ईडियम फ्रासेस आएगा, एक सिनोनिम एक एंटोनिम, और बाकी जो आपके 3 4 या 5 क्वेश्चन है वो आपके आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड टेंस हो वर्ब हो, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे आपको किसी बुक को, आपके पास व्हाटएवर जो भी इंग्लिश की बुक हो, आपको अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी। आपके पास देखो राघव प्रकाश मिल जाएगी, नहीं खरीदनी। इंग्लिश की चाहे कोई सी भी बुक हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है और ग्रामर की। कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। सारी बुकों में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 वर्ड ईडियम फ्रासेस और ग्रामर के कुछ रूल आपको मिल जाएंगे। बस उतना ही सफिशिएंट है। आपको बस क्या करना है, याद रखना है कहाँ पे क्या यूज़ होता है। मैथ्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास मैथ की बुक है आप सिर्फ उसी से कर पाते हो। एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टैटिक्स को डिनोट करता है। बाकी सभी आपको उसी बुक में मिल जाएंगे जो आपके पास मैथ्स है। मैथ्स का वेटेज 40 नंबर का है, जो बहुत ज़्यादा है। आपको फोकस भैया अभी से रोज 2 से 3 घंटे आपको लगातार मैथ्स रखनी है, पकड़ मैथ पे रखनी है। साथ के साथ डेली आपको प्रैक्टिस सेट एक निकालना ही चाहिए मेरे ख्याल से। आपको जैसा सूटेबल टाइम मिले, बस आप मैथ्स छोड़नी नहीं है, क्योंकि मैथ्स पे पकड़ अगर छोड़ देते हो आप तो आपको यहाँ पे नुकसान होने वाला है। यहाँ पे हम बात करें सामान्य ज्ञान की तो यहाँ पे करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा, जिसमें इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, राज्य स्तर प्रमुख समसामयिकी मुद्दे घटनाएं उनसे संबंधित। देखो मैं आपको सबसे बेस्ट बुक प्रीफर करने वाला हूँ दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि की आपके पास बुक होनी चाहिए जो कि पूरी ईयर वाली होनी चाहिए। उसमें सारा कुछ मैटर है। देखो एसआई में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है, पटवारी में उससे बाहर नहीं गया, संगणक में उससे बाहर नहीं गया, वीडियो जो आपका प्रीलिम्स है उससे बाहर नहीं गया। बेस्ट बुक है दिव्य दृष्टि। मूमल आप प्रीफर कर सकते हैं एज यू विश, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिव्य दृष्टि। ठीक है, इसमें सारा कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आप सामान्य विज्ञान देखें तो ये भी करंट को डिनोट करते हुए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट,
तो यहाँ पे क्या आपको DRDO इसरो उनसे संबंधित प्रक्षेपण हो गया, सैटेलाइट इसरो कौन सा जारी कर रहा है, दूरसंचार के माध्यम, तो नॉर्मल ये करंट से रिलेटेड है। साथ के साथ आपको दैनिक विज्ञान के भी दिन प्रतिदिन अनुभवों वाले, जैसे आपके कुछ अम्ल हो गए, क्षार हो गए, या फिर जो आपके बीमारियों से रिलेटेड हो गए, तो ये केवल बेसिक क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है 5 क्वेश्चन आए 2 नंबर का हो सकता है 6 क्वेश्चन आए 7 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास भूगोल की बुक नहीं है, विश्व भूगोल और भारत का, ठीक है, विश्व और भारत का विश्व भूगोल अगर आपके पास नहीं है तो आप महेश बर्णवाल को प्रिफर कर सकते हो, महेश बर्णवाल, ठीक है। इसकी बुक्स सबसे बेस्ट है, सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट जीके है तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। साथ के साथ आप मेंस की कोई सी भी एक बुक जिसमें सारे ये विषय हो वो भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता रहता है कहाँ पर आप आउट जा रहे हैं, कहाँ पर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। साथ के साथ भारत का पर्यावरण, वन स्थिति, पारिस्थितिकी, ये भी आपको तैयार करनी है। इसमें आपको क्या करना है, पर्यावरण से रिलेटेड, साथ के साथ आपके जो भी हो गया वन्य जीव या अभ्यारण्य जिनमें वन्य जीव उपलब्ध हैं, ठीक है, वही पुराना वाला सिलेबस, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो प्री में आपने तैयारी करी वही है, सेम का सेम भारत का। राजस्थान का अच्छा खासा वेटेज दे रखा है। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन। देखो, राजस्थान में अब यहाँ पे बहुत सारा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पास पैनोरमा होनी चाहिए। पैनोरमा की जो बुक है वो यहाँ पे सारा सिलेबस कवर करती है, चाहे आपका ये हो कृषि आर्थिक संबंध में हो या फिर इतिहास संस्कृति संबंध में हो, सारा कुछ पैनोरमा में है। अगर आपके पास वो नहीं है, राय पब्लिकेशन की एक बुक आती है राजस्थान की, तो वो भी यहाँ पे बेस्ट अप्रोच होने वाली है। क्योंकि मैं लक्ष्य को इसलिए प्रिफर नहीं करता क्योंकि उसकी लैंग्वेज भैया हार्ड लैंग्वेज है, जल्दी से आप कवर नहीं कर पाते, बहुत बड़ी है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बहुत विस्तृत हो जाता है, इतना समय आपके पास है नहीं। आप चाहे तो पैनोरमा पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इसके अलावा आप धरोहर भी प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास है, अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास किसी के हैंड नोट्स हैं तो भी वो सफिशिएंट है। बस आपको क्या करना है, साथ के साथ मानचित्रावली जरूर आपको पढ़ते रहना है। जो जो यहाँ पे टॉपिक है, केवल टॉपिक के वाइज ही आपको तैयारी करनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारी पैनोरमा में, राय पब्लिकेशन में, इनमें यहाँ पे उपलब्ध है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। अब हम बात करें इतिहास संस्कृति की, तो मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास, लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये सारा का सारा मानचित्रावली में भी है। साथ के साथ दूसरी बुक जो आप प्रेफर करते हो, एक बुक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मध्यकालीन पृष्ठभूमि यानी राजा महाराजा, आपके जो भी सारी चीज़ें हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन उनके हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागृति, यहाँ पे बात कर रहे हैं राजनीतिक एकता, बोलियाँ, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, देवियाँ, हस्तकला, मेला, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतया आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, राजस्थान का मैटर हम देखते हैं, 30 नंबर का तो एक हो गया, 30 नंबर का एक हो गया, 60 नंबर यहाँ पे देखो, 60 नंबर, 30 और 30 60 यहाँ पे हो गया। साथ के साथ 30 अंक इसमें भी है, तो आप भैया मान के चलो यहाँ पे भी 10 से 15 आपके हो गया, तो 60 और 10 हम मान लेते हैं 70। तो वेटेज राजस्थान का ज़्यादा है। ज़बरदस्त आपको तैयारी करनी है राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए भैया एक मोटी बुक, चाहे किसी भी ऑथर की हो, पैनोरमा हो, राय हो, धरोहर हो, लक्ष्य हो, वॉटेवर जो आपको अच्छा लग रहा है, किसी के हैंड नोट्स हो, बस होने सफिशिएंट नहीं चाहिए। यहाँ नहीं कि आप फटाफट नोट्स देखते रहें, जैसे क्लियर विजन के फटाफट नोट पढ़ रहे हैं, भैया नहीं होगा सिलेक्शन, लगा लो ये सर। मानचित्रावली जरूर मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें से 50 क्वेश्चनों में से वो आपके 45 से 48 ले जाती है। अगर आपने उसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर रखी है अपनी तरफ से, तो वो यहाँ पे ले जाती है। तो ये था आज के इस सिलेबस का सारा। अब उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको क्या करना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट तो है। मैथ यहाँ पे 40 अंक की है, 60 से 65 नंबर की आपकी राजस्थान जीके है, 15 से 20 नंबर की आपकी विश्व भूगोल वाला मैटर है, साथ के साथ भारत का वो सब चीज़ें अलग से है। 200 नंबर आपको कवर करने हैं। देखो, अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए,
देखो आपको ऑनलाइन कोर्स के चक्करों में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, सेल्फ स्टडी आपको करने हैं। साथ के साथ एक टेस्ट सीरीज ज़रूर आपको ज्वाइन करनी है, आज ही से कर लो या फिर 10 से 15 दिन आप थोड़ा सा बूस्ट कर लो अपने आप को कोर्स में पढ़कर, थोड़ा सा पढ़कर बूस्ट कर लो। 15 दिन बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट जरूर लगाना, मैक्सिमम आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी आपको एक बार अगर आपकी कवर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आंसर लगाना है जितने आप लगा सको। रीजनिंग हटा दिया गया है, जो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो हटा दिया, क्योंकि उसमें सब बराबर होते हैं। कंप्यूटर यहाँ पे बिल्कुल भी हट नहीं है, वो भी हटा दिया। तो आपको बस इन्हीं को लेकर साथ लेकर चलना है। आपको डेली कम से कम 10 से 12 घंटे आपको अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ चलना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन के साथ। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।